मैं युक्ता, आज मैं जिस टॉपिक में बात करूंगी वो है गैस्ट्रिक और एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है उसी को लेके मैं बात करूंगी। मेरा एक पेशेंट है बालाकृष्ण जी, बहुत दिनों से मुझे फेसबुक में लिख रहे हैं कि उनको ये प्रॉब्लम है, वो कैसे इस प्रॉब्लम से उभर सकते हैं। मेनली उनकी जो प्रॉब्लम है वो है खाना खाने के कुछ टाइम बाद ढका ले रहे हैं एंड जलन हो रहा है। तो ज़्यादातर एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए जो करना होगा वो है डाइट फॉलो करना होता है। देखिए, डाइट फॉलो करने का मीनिंग ये है, जो आपको खुद को ये समझना पड़ेगा जो कैसा डाइट आप लोगे और कैसे आप आगे बढ़ोगे। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको बोलूँ जो इसको समझने के लिए आप एक पेन पेंसिल ले लीजिए एंड एक नोटबुक ले लीजिए। इसको ना आप अच्छे से समझिए क्या क्या आपको करना है, क्या क्या नहीं करना है। पहले मैं बोलूँगी, जो सुबह उठ के आप ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, चाय या कॉफ़ी पी लेते हैं। तो नेचुरली वो करने से मुश्किल है। अगर एसिडिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप सुबह खाली पेट चाय या कॉफ़ी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ना चाय में टैनिन और कॉफ़ी में कैफ़ीन है। ये क्या होता है, एक्चुअली एसिडिटी क्यों होती है पहले वो समझ लीजिए। जो खाना हम खाते हैं ना, उसको पचाने के लिए एसिड प्रोड्यूस होता है। अगर एसिड प्रोड्यूस हुआ और उसी टाइम पे आप कैफ़ीन या तो आप चाय, दोनों में एक आप उसी में दे रहे हैं, तो एसिड क्या हो रहा है ना, किसी को पचा नहीं पा रहा है, उल्टा वो ऊपर की तरफ आ रहा है। तो वो समझना बेहद ज़रूरी है कि जो आप खाली पेट चाय या कॉफ़ी ले लेते हैं तो वो एसिडिटी की प्रॉब्लम कर सकती हैं। तो इसीलिए क्या होगा ना, मेरे ख्याल से आपको जो ब्रेकफास्ट आप ले रहे हो उसके बाद आप कॉफ़ी या तो चाय ले सकते हैं, पर उसके पहले खाली पेट नहीं पहले आप सुबह उठने के बाद 1 गिलास पानी पी लीजिए। 1 गिलास पानी पीने के बाद आप क्या है ना, एक ब्रेकफास्ट ले लीजिए, उसके बाद चाय या कॉफ़ी ले सकते हैं। अभी इसी के बीच में मैं एक छोटी सी चीज़ बोलूँ, जो भी आप खा रहे हैं, जो निवाला आप ले रहे हैं, आप पहले दिन देख लीजिए वो निवाला लेने के बाद आपको वो निवाला आप जब खा रहे हैं कितना टाइम देके खा रहे हैं। क्योंकि ना कोई भी खाना को पचाने के लिए सलाइवा के साथ वो पहले वो खाना लिक्विड होता है, उसके बाद वो स्टमक में जाता है, उसके बाद स्टमक से जो एसिड प्रोड्यूस होता है वो उसी को पचाते हैं एंड उससे आप कैलोरी लेते हैं। तो नेचुरली अगर आप बहुत जल्दीबाजी में खाना खा रहे हैं तो सलाइवा के साथ जो खाना लिक्विड फॉर्म में अंदर जाना चाहिए था वो नहीं जाता है, उल्टा क्या हो जाता है, क्या खाना पचाने में प्रॉब्लम होती है। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और खाना खाने का जो है ना, आप सपोज सोचिए पूरा डे का जो मील है उसको आप क्या करेंगे, 4 भागों में भाग कर दीजिए और टाइमिंग सेम रखने के लिए कोशिश कीजिए। और एक खाना खाने के 4 या तो 3 घंटे के बाद नेक्स्ट मील आप लीजिए। खाने में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल या तो आप जो वेजिटेबल खा रहे हैं वो ग्रीन होना बेहद ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग बोलते हैं जो कच्चा खाना खाने से एसिडिटी हो रही है या तो गैस फॉर्म हो रहा है। नहीं, आप कच्चा खाना पचाने के लिए आप ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं, या तो आपका जो खाने का जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो रहा है। खाना खाने से ही नहीं होगा, आपको समझना पड़ेगा मैं उसको पचा पा रहा हूँ या तो रही हूँ या तो नहीं। इसलिए जो करना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो पुदीना है, धनिया है, आपका क्यूकम्बर है, स्पिनच है। आप सुबह एक वेजिटेबल सलाद ले सकते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल को ऐड कर सकते हैं। अगर आप कच्चा खा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप थोड़ा सा उबाल लीजिए। उबालने के बाद उसको आप जितना कम है नमक देके आप उसको खा सकते हैं। इसके बाद है, इसके साथ आप एक फ्रूट सलाद ले सकते हैं। देखिए, मैं जब डाइट के बारे में बोल रही हूँ उसमें क्या है ना, बेसिकली मैं सब लोगों को कवर करना पड़ रहा है एक ही वीडियो में, इसलिए मैं ये सोचती हूँ कि ब्रेकफास्ट लेने के बाद किसी को बाहर चले जाना है, काम पे जाना है, ये सोच के मैं बोल रही हूँ एक फ्रूट सलाद एंड उसके साथ साथ एक सलाद मीन्स वेजिटेबल सलाद। ये आप सुबह का जो
ब्रेकफास्ट है उसमें आप ऐड कर सकते हैं। फ्रूट्स में एक चीज़ आपको समझना होगा, केला बहुत अच्छा है आपके लिए, आप पपाया खा सकते हैं, आप अनार खा सकते हैं, आप एप्पल भी खा सकते हैं, पर जो भी आप खाना खाएंगे चबा के आप खाइए। साइट्रिक फ्रूट जैसे कि है खट्टा फल, जैसे आप मौसम्बी या तो संतरा, ये सब का ना, ऑरेंज, इससे आप ये मत खाइए क्योंकि ना इससे एसिड प्रोड्यूस होने की संभावना है, ठीक है, तो ये मत खाइए। बट जो फ्रूट्स मैं बोल रही हूँ वो फ्रूट्स आप खा ही सकते हैं। इसमें क्या होता है, कोई कोई डाइट में ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, जैसे अखरोट लेते हैं, पिस्ता लेते हैं। अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम रियली है तो आप ये ड्राई फ्रूट्स नहीं पचा सकते हैं, इसलिए ड्राई फ्रूट्स आप कुछ दिनों के लिए बंद कर दीजिए। पहले आप स्वस्थ हो जाइए, उसके बाद आप खाना स्टार्ट करेंगे। अब आता है किसी किसी लोगों के लिए ये बहुत क्या ये प्रश्न होगा जब ये वीडियो देखेंगे, अगर थायराइड है तो मैं कैसे स्पिनच खाऊंगी या तो खाऊंगा, तो आप तब स्पिनच को अवॉइड कर दीजिए और जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल है उसको आप खा सकते हैं। अगर गैस माने एसिडिटी है या तो गैस की समस्या है तो आप ब्रोकोली, गोभी, ये सब मत खाइए कि नहीं, इससे गैस होता है, एसिडिटी हो जाती है। नेक्स्ट है मील में आप क्या लेंगे, मीन्स मील मीन्स लंच में आप क्या लेंगे। लंच में अगर आप चावल लेते हैं या तो रोटी लेते हैं तो उसको बहुत अच्छे से चबा चबा के खाने की कोशिश कीजिए। जब आप लंच में चावल, दाल, सब्ज़ी ले रहे हैं तब आप उस टाइम पे सलाद लेने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि एक ही साथ आप कच्चा फूड और आप पका हुआ फूड ये दोनों को पचा नहीं सकते हैं, इसलिए आप वो दोनों को एक साथ मिक्स्ड मत कीजिए। रेड मीट अलाउड नहीं है, अब चिकन भी खाएंगे तो कम खाइए। फ़िश आप खा सकते हैं, अंडा भी ले रहे हैं, अभी गर्मी का टाइम है तो नेचुरली ठीक है आप अंडा लेंगे तो एग यॉक नहीं खा सकते। अगर हो सके, अगर पॉसिबल है तो आप वेज खाइए, वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए, क्यों ना पचाने में वेज बहुत इजी होता है। जो क्या है ना, आप नॉन वेज लेंगे तो वो पचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये है सेकंड। इसके बाद है आप खाना खाने के बाद दही, खट्टा दही के साथ आप थोड़ा सा काला नमक मिला के उसको आप पी लीजिए, ये बहुत बेहतर है। आपके पाचन शक्ति इसमें क्या होती है ना, बढ़ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, आप शाम को कुछ टिफ़िन लेने के लिए सोच रहे हैं। अभी आप समझ जाइए, अगर आप 10 बजे, 11 बजे या तो 12 बजे खाना खाने के बाद सो जाते हैं, वो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खाना खाने के बाद अगर आप सो जाएंगे तो ग्रेविटी के कारण क्या होता है ना, वो आ जाता है गले तक, और जब भी गले तक आ जाएगा तो नेचुरली एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी। इसीलिए आप खाना खाने के बाद आपको बैठना पड़ेगा, खाना खाने के 2 घंटे के बाद ही आप सोने के लिए जा सकते हैं। तो जो आप शाम को खा रहे हैं तो वो समझना पड़ेगा, डिनर आप कितने बजे कर रहे हैं। अगर आप 10 बजे डिनर करते हैं तो मेरा मानो तो एकदम से मैं बोल दूँ जो आप 8 बजे खाना खा लो, आप 8 बजे डिनर कर लो, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो आप आधा घंटा पहले खाना खाने के लिए कोशिश कीजिए, ये तो फर्स्ट है। एंड रात का जो खाना है वो बहुत लाइट लेना है, इसीलिए आप शाम को जो टिफ़िन कर रहे हैं वो आप हैवी ले सकते हैं। आप स्प्राउट ले सकते हैं, आप चना ले सकते हैं, उबले हुए चना बहुत अच्छा है तो आप ये ले सकते हैं। रात का जो खाना है ना, वो जो मील है उसको आप थोड़ा सा लाइट करने के लिए कोशिश कीजिए। एक या तो 2 रोटी खा लीजिए, एक सब्ज़ी खा लीजिए। मैं दाल के लिए मना कर रही हूँ, क्योंकि ना प्रोटीन पचाना, अब कोई भी प्रोटीन लेंगे उसको पचने में दिक्कत होती है। रात को एक चीज़ आप समझ जाओ, हर लोगों की बॉडी अलग अलग है तो समस्याएं भी अलग अलग होती हैं, तो ये सब के लिए नहीं है। मैं अब जो बोलने के लिए जा रही हूँ वो है,
अगर रात को आप मिल्क पी के सोते हैं और उसमें एसिडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो वेल एंड गुड। अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आप मिल्क पीना बंद कर दीजिए। और एक चीज़ मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि ना मिल्क या तो मिल्क प्रोडक्ट, दही ठीक है बट मिल्क सब लोग सहन नहीं सकते हैं, किसी किसी लोगों को प्रॉब्लम होती है। अगर प्रॉब्लम ना हो तो आप ठंडा मिल्क सुबह पी सकते हैं। हाफ कप ठंडा मिल्क सुबह आप पी सकते हैं, जो एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा है। जो चीज़ आप नहीं कर सकते हैं वो है, अगर इसकी समस्याएं हैं, अगर आप सिगरेट पी रहे हैं, प्लीज़ आपको मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप कुछ दिन नहीं पी के देखिए। कम कीजिए, कम करते करते बंद कर दीजिए। अगर आप ड्रिंक करते हैं तो उसको भी कम कीजिए। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप चाय या कॉफ़ी ले रहे हैं तो उसमें आप शुगर मत लीजिए, ना के बराबर लीजिए, या तो आप हनी देके उसको एडजस्ट कीजिए, बट प्लीज़ माइंड इट, शुगर फ्री यूज़ मत कीजिए, उसमें एसिडिटी होती है। मैं शुगर फ्री के अगेंस्ट में नहीं हूँ, बट आपको मैं ये बोलना चाहूँगी जो उसमें एसिडिटी होती है। बहुत सारी चीज़ मैं एक साथ बोल दिया। एंड खाना खाने के बाद आप थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज के लिए नहीं बोलूँगी, आप थोड़ा सा वॉक कीजिए, उसके बाद आप 2 घंटा दीजिए, कुछ भी कीजिए 2 घंटा, उसके बाद आप सोने के लिए जाइए। और क्या है ना, आप सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, स्ट्रेस नहीं रखना चाहिए। स्ट्रेस से ना एसिडिटी होती है। खान पान के साथ साथ, टाइमिंग मेंटेन के साथ साथ पहनावा भी चेंज करना पड़ता है, एसिडिटी होती है तो। बहुत टाइट कॉस्ट्यूम हम पहनते हैं ना तो पेट के ऊपर ना बहुत प्रेशर आ जाता है, या तो बहुत टाइट हम लोग बेल्ट लगाते हैं तब भी पेट के ऊपर प्रेशर आ जाता है। तब क्या होता है, जो एसिड प्रोड्यूस होती है तो वो ऊपर आ जाता है। तो नेचुरली बहुत टाइट कॉस्ट्यूम मत पहनिए। और भी एक चीज़ है जो आप समझेंगे, अगर आप ओबीज़ हैं तो मोटापा है तो क्या होता है, एसिडिटी हो जाती है। क्योंकि ना स्टोमक के ऊपर जो फैट होता है ना, वो फैट प्रेशर देता है स्टोमक को। तो क्या होता है, जब भी प्रेशर देता है तो एसिड ऊपर की तरफ आता है। जब आप देखेंगे प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम होती ही है, बट ये प्रेगनेंसी के लिए कॉमन है। पर ये चीज़ को ख़त्म करने के लिए ओबेसिटी को भी कम करना पड़ता है। तो आप अगर आप ओबेस है तो एक अच्छा डाइट प्लान करना पड़ेगा। अब तक मैं जितना डाइट प्लान बोली हूँ वो ओबेस को कम करेगा इसके लिए मैंने नहीं बोला। जितना भी बोला है वो एसिडिटी को कम कर सकता है, इसके लिए बोली हूँ। क्योंकि ना देखो, मैं जो भी बोल रही हूँ एसिडिटी के लिए बोल रही हूँ, और ओबेस में मेरे को समझना पड़ता है जो क्या है, वेट कितना गेन किया है, एज कितनी है, ये सब देखना पड़ता है। तो नेचुरली आई थिंक जितना मैंने बताया अगर वो आप फॉलो करते हैं तो नेचुरली आप देख पाएंगे एसिडिटी होना थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। गैस की जो समस्या है, एसिडिटी है, ये कम होना चालू हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए, और जो मैंने बोला आप फॉलो करने के लिए कोशिश कीजिए। थैंक यू।